शाहजहा जी, मैं अब आती हूँ कश्मीर के मुद्दे पर। आर्टिकल 370 के एब्रोकेशन के बारे में हमने काफ़ी आगे तक हम निकले हैं इस सफ़र में, और पिछले 1 साल में हमने देखा है कि सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आई है, और इस वक्त वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उन पर भी हमने कमी देखी है, जो डेथ्स हैं उस पर भी कमी देखी है। हमने अभी हाल ही में डीडीसी के इलेक्शंस भी देखे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कश्मीर में भी बहुत अच्छी पोलिंग हुई है, अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार इस प्रकार की पोलिंग देखने को मिली है लोकल बॉडीज के चुनाव में। ये मेजर काफी जगह पर इस गवर्नमेंट 50 से 60% गवर्नमेंट का मेजर अचीवमेंट है। लेकिन लोग ये भी कहेंगे कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिक्योरिटी नेट इस वक्त है। पीएसए था तो काफ़ी नेताओं पर पीएसए काफ़ी महीनों तक लगा रहा। ये फ्री कश्मीर का सिचुएशन नहीं है। अगर हम कमी देख रहे हैं टेरर एक्टिविटीज़ में, क्या ये हमें ये संदेश दे रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, या नॉर्मलसी अभी भी आने में कुछ समय लगे? अभी नेताओं का जहाँ तक सवाल था, वो सब सारे नेता इस समय तो बाहर है, लेकिन कोई 13 महीने, कोई 10 महीने। जहाँ तक कश्मीर के यूथ्स को पाकिस्तान बराबर रेडिकलाइज करने की अपनी तरफ से कोशिश करता था, अथवा टेररिज्म की तरफ उनको ले जाने की कोशिश करता था, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और हालात तो अब ऐसे धीरे धीरे बनेंगे कुछ समय के अंदर ही कि आतंकवाद का मुकाबला कर पाकिस्तान के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कश्मीर का ही नौजवान खड़ा होगा, और आज भी कुछ लोग हैं वहाँ। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हम तो यहाँ तिरंगा फहराने नहीं देंगे जब तक कि आर्टिकल 370 रिस्टोर ना किया जाए। नहीं, भारत का तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक सकता जी। महबूबा मुफ्ती, आप अरे कहने दीजिए जिसको जो कहता है। पर बीजेपी की उनके साथ सरकार रही है तो रही है ना, लेकिन भारत का तिरंगा झंडा तो पूरे भारत में फहरेगा, उसे कोई। और फारूक अब्दुल्ला सीनियर नेता हैं, पार्लियामेंट में उनका बहुत योगदान रह चुका है। वो जब कहते हैं कि अगर हमको चाइना से भी मदद लेनी पड़ी तो हम आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन के लिए चाइना की मदद। सबकी स्टेटमेंट पर मैं रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप नहीं समझते ये इतने सीनियर नेता का ऐसा हम कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कश्मीर के नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, और यह सब सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, वो भी इधर काफ़ी बड़ा है। लेकिन गुपकार अलायंस एक बनी, जिसको आपकी पार्टी ने गुपकार गैंग बनाया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने गुपकार गैंग का नाम दिया उन्हें। उन्होंने जम्मू में थोड़ी एंट्री मारी है। ये बताता है कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी एक भारी सपोर्ट है। पीडीपी का ज़रूर सपोर्ट बेस कम हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट अभी भी है, और वो जम्मू की तरफ भी आ रहा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका तो पहले भी जम्मू में प्रभाव पहले भी रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव है। इस कारण ये मान लेना चाहिए कि एकदम बिल्कुल ये पर यूनिटी तो हुई नहीं ना, जो आप चाह रहे थे कि जम्मू और कश्मीर एक हो जाएगा। हाँ, जम्मू कश्मीर एक होगा ना, अभी तो हुआ है, अभी धारा 370 समाप्त तो हुई है। अब कश्मीर के भी डेवलपमेंट का सिलसिला, जम्मू के भी डेवलपमेंट का सिलसिला तेजी के साथ प्रारंभ होगा। धीरे धीरे माहौल बनेगा ना, अब माहौल बन रहा है। पहले लोग कहते थे कि साहब कश्मीर के लोग वोट देने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपने देखा कि लोकल बॉडीज के चुनाव में कितना हाई परसेंटेज रहा पोलिंग का, अनएक्सपेक्टेड था। तो हुआ ना, तो ऐसे ही चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। आज भी कश्मीरी पंडित, और इसी हफ्ते हमने 31 साल कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस को हुए हैं इसी हफ्ते में। आज भी वो वापस लौटना चाहते हैं।
सरकार ने जब 2014 में आपकी सरकार आई थी, तब आपने कहा था कि ये आपका एक प्रायोरिटी रहेगा, पर 6 साल बाद, 6.5 साल बाद आज भी कश्मीरी पंडित तरस रहे हैं, वापसी का रास्ता अभी दिख नहीं और रहा। वैसे मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिस समय होम मिनिस्टर था उसमें मुफ्ती साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके सामने बात रखी गई थी और मुफ्ती साहब ने वो लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली थी और मुझसे ये कहा था कि अब इस पर सिलसिला इसका प्रारंभ करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि एक कश्मीरी पंडित भी रहें और जो शांतिप्रिय जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो सब लोग भी साथ हों। एकदम बिल्कुल अलग कॉलोनी कहीं किसी की हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैं इस बात से सहमत था। यदि कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी उस कॉलोनी में रहती हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, इस बात से सहमत था। लेकिन इस बीच वो चले गए और बाद में वो काम वहीं पर रुक गया। लेकिन अब ये गवर्नमेंट प्रारंभ करेगी। जो भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में जाना चाहते हैं वो जाएंगे। आप उनका सपना कब तक साकार करेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल रास्ता खुला है अब तो। अब कहीं से कोई बंदिश नहीं है। नहीं तो और आप पूछिए, अब कश्मीरी पंडितों के भी आंखों में चमक दिखाई दे रही होगी। नहीं, चमक तो दिखाई दे रही है क्योंकि उम्मीद है। ये उम्मीद और ये सपना साकार कब होगा? साकार होगा, अब सब कुछ साकार होगा। 1984 पे SIT बनी थी, लेकिन कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ उसकी बहुत सारी FIRs हैं, सैकड़ों में FIRs हैं। उस पर आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी, कोई कोर्ट्स में इन केसेस को कंक्लूजन नहीं मिला। ये भी उनकी एक मांग है। तो सिख राइट्स की SIT हो सकती है, कश्मीरी पंडित क्या है? कश्मीरी पंडित डेलीगेशन हमारे गृह मंत्री अमित जी से मिलेंगे, उनके साथ बैठकर जो जो भी चर्चा करनी होगी कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे, चीज़ों का, समस्याओं का समाधान होगा। राजनाथ जी, 72nd गणतंत्र दिवस है हमारा, 72 years ऑफ इंडियाज रिपब्लिक। आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं? ये जो 72 साल की जर्नी रही है, आज भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसे आप श्रेय किसको देंगे? देखिए, श्रेय देने का तो नहीं, देखिए सबका कंट्रीब्यूशन होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी ने देश को बर्बाद किया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है, लेकिन अपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा काफ़ी तेजी के साथ बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख भी बढ़ी है, जिसके क्रेडिबिलिटी कहते हैं।